लगता है, कौन सा एक्सरसाइज इंजेक्टेबल लगता है कि बाद में हमें कहते हैं कि अगर वो 2 घंटे या 15 मिनट या 10 मिनट लेट हो जाता तो मुश्किल हो जाता। बिल्कुल। इट मीन्स दैट इज अ स्टेरॉइड। एक मेल एक फीमेल जो भी है 25 ईयर के बाद अगर आप कुछ एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन लेवल अपना बढ़ाना चाहते हो तो ले सकते हो। बिलो 25 आपका नेचुरल प्रोडक्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ अर्शदीप सिंह फिटनेस। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल का मोटिव है जितने भी फिटनेस एथलीट्स हैं, फिटनेस कोचेज हैं, प्रोफेशनल फिटनेस ट्रेनर हैं, उनसे आपको इंट्रोड्यूस करवा सके। तो आज जिनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ उनका नाम है विजयपाल सिंह। तो सर, वेलकम टू आवर चैनल। हेलो, हाय, सत श्री अकाल एवरीबॉडी। मेरा नाम विजयपाल सिंह है। आज अर्शदीप सिंह हमारे पास आए हैं किसी चीज़ के बारे में नॉलेज करने के लिए, तो मैं इनका पूरा साथ देना चाहता हूँ। सो प्लीज़। तो जैसा कि मैं आपको विजयपाल सर की अचीवमेंट बता दूं, कितने जम्मू के JNK के प्लेयर हैं जो विजयपाल सर ने ट्रेन किए हैं बॉडी बिल्डिंग में, पावर लिफ्टिंग में, वेट लिफ्टिंग में। एंड गाइस, मैंने काफ़ी ज़्यादा पावर लिफ्टिंग के प्लेयर्स का इंटरव्यू किया हुआ, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ जब विजयपाल सर अपने यंग टाइम में थे, यंग खैर वो अभी भी हैं, लेकिन उस टाइम जम्मू के पहले थे जो वेट लिफ्टिंग करते थे। और जो वेट लिफ्टिंग है जम्मू में कोई भी इतनी जल्दी नहीं करता, जिसमें स्नैच वगैरह होती है, क्लीन जंप वगैरह होती है। एंड एक चीज़ जो आपको बता दूँ, सर को फिटनेस की लाइन में 43 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है, जिसमें सर ने इतनी नॉलेज गेन की है। इवन कि ये दिल्ली में भी रहे फिटनेस की नॉलेज गेन करने के लिए, मुंबई में भी रहे, केरला वाली साइड भी रहे, और उड़ीसा काफ़ी जगह रहे, काफ़ी अदर स्टेट में रहे जहाँ पे उन्होंने अपने फिटनेस कोर्सेज किए, जिनके फिटनेस कोर्सेज भी हम आगे आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि 1998 में सर ने जिम भी ओपन की थी नानक नगर में, मसल में करके। और अभी तक सर की वो जो जिम है, अभी तक सर स्टूडेंट ट्रेन कर रहे हैं। बेसिकली सर की तो इतनी अचीवमेंट्स है, तो मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन एक जो पर्टिकुलर जो हमारे चैनल के लिए बहुत अच्छी और आप सबके लिए गुड न्यूज़ वाली बात है कि सर हमारे चैनल के साथ मिलके एक लीग शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे जो यंगस्टर्स हैं जो एनाबॉलिक की तरफ जा रहे हैं, जो गलत चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, उनसे सर बताएंगे कि उनके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, उनका ऑल्टरनेट आप क्या ले सकते हैं स्टेरॉइड्स की जगह, कौन सी अच्छी डाइट आप ले सकते हैं, कौन सा अच्छा सप्लीमेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं जिससे आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं। तो हमारी अब काफ़ी ज़्यादा वीडियो आती रहेंगी जिनमें हम आपको स्टेरॉइड्स की नॉलेज भी देंगे कि उसके क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं। तो आज जो पर्टिकुलर जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं हम एम्प के बारे में। एम्प जो एक किस्म का इंजेक्टेबल स्टेरॉइड्स है, जो हमारे यंगस्टर्स हैं काफ़ी ज़्यादा एम्प को यूज़ कर रहे हैं बॉडी बिल्डिंग में भी प्लस पावर लिफ्टिंग में भी। तो जो हमारे विजयपाल सर है वो हमें बताएंगे कि जो ऐप का प्रोसीजर, जो इसकी हिस्ट्री है, इसका बैकग्राउंड है, इसके साइड इफेक्ट्स है, वो क्या क्या होते हैं। तो हम विजयपाल सर से पूछेंगे। सर, स्टार्ट करें। आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐम्प क्या है। व्हाट इज ऐम्प जो है, ये जब इसकी हिस्ट्री शुरू हुई थी, ये स्टड फॉर्म से शुरू हुआ था, ऑर्सिस के स्टड फॉर्म से शुरू होके इसके बाद ये हमारा डॉग फॉर्म में आया। सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस के लिए, उनकी परफॉर्मेंस जब उन्होंने देखी बहुत अच्छी थी। बाद में क्या हुआ, इन्हीं को नोट करते हैं हमारे स्पोर्ट्समैन, इसको अपनी इस फॉर्म में लेके आते हैं। 99% बच्चों को नहीं पता होता कि हम क्या चीज़ ले रहे हैं, बिल्कुल क्यों ले रहे हैं, किस वजह से ले रहे हैं। बेसिकली क्या है, जितने भी हमारे ट्रेनर या स्पोर्ट्समैन हैं, उन्होंने कभी भी ना फार्मेसी का कोई भी कोर्स नहीं करा होता। बिल्कुल सही कहा सर, बिल्कुल। उन्होंने फार्मेसी का कोर्स नहीं करा हुआ, तो आप क्यों किसी को बोल रहे हो कि आप एम्प लो या ये लो या वाई। एक चीज़ जो हमारी बनती है 100+ kg के लिए, अगर हम ह्यूमन बॉडी में जाएं, ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, कोई भी इंसान जो फिट रहना चाहता है वो चाहता है मैं 75-78 बॉडी वेट से ऊपर नहीं जाऊँ, बिकॉज ऑफ मैं फिट रहना चाहता हूँ। 100+ कौन जाएगा, कोई भी नहीं जाना चाहता। बिल्कुल। मैं हूँ, मैं खुद भी नहीं जाना चाहता।
मैं भी चाहता हूँ मैं फिट रहूँ कि लोगों को मैं अच्छा दिखूँ या कुछ करूँ, तो 100+ में जाऊँगा नहीं। अगर 100+ में किया नहीं तो मेरी डोसेज तो आप बना ही नहीं सकते। बिल्कुल। अगर 100 से प्लस किसी चीज़ की 100,000+ से ऊपर किसी की डोसेज बनी हुई है तो आप कैसे किसी को दे सकते हो? बिल्कुल सर। 2 ml अगर एनिमल के लिए बनी हुई है तो आप ह्यूमन बॉडी में उसको डिपोर्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल सर। मैं कहीं पे भी गलत हूँगा, आप मेरे सर्टिफिकेशन देखिए, मेरे से बात कर सकते हो, मेरे से कभी मेरे से बात कर सकते हो आप, क्योंकि मैं अवेयर करना चाहता हूँ। बिल्कुल सर ने बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट जो सर ने क्लियर कर दिया कि जितना भी एनाबॉलिक होता है वो ह्यूमन के लिए नहीं बना गया हुआ, और जो जिस पर्टिकुलर स्टीरॉयड की हम बात कर रहे हैं ऐप, जैसा कि सर ने बताया वो बेसिकली हॉर्सेस के लिए बना गया था, जिसकी एक डोजेज थी 2.5 ml जो 100 kg के हॉर्स को देते थे विदिन 24 आवर्स। तो वो आप कैसे वो चीज़ जो हमारे कई कोचेज हैं जो अपने स्टूडेंट्स को देते हैं ये कहते हैं कि बेसिकली इट्स अ प्री वर्कआउट। मैं उनको कभी भी गलत नहीं कहूँगा, जो कोचेज हैं जो हमारे ट्रेनर हैं मैं उनको गलत नहीं कहूँगा, बिकॉज आज पूरी जनरेशन हमारी पढ़ी लिखी है। हमारे टाइम में आज से मैं 20 ईयर्स बैक चल जाऊँ, हमारे पास गूगल नहीं था, हमारे पास यूट्यूब नहीं था। आज आप खुद अपने बारे में पढ़ सकते हो, सीख सकते हो। अगर आप अपनी परफॉर्मेंस के लिए अपनी ज़िंदगी के लिए मौत मांग रहे हो तो वो क्यों? बिल्कुल वो बिल्कुल नहीं चाहिए। आप उसकी अल्टरनेटिव बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल सर ने ये बहुत अच्छी बात की है कि इसमें कोचेज का भी कोई फॉल्ट नहीं है, ये फॉल्ट उसी का जो पर्सन यूज़ कर रहा है, क्योंकि आजकल गूगल है, यूट्यूब है, हर चीज़ अवेलेबल है। आप जाओ वहाँ पे स्टडी करो, वहाँ से अपनी जो नॉलेज है वो गेन करो, और आप खुद ही कह सकते हो अगर आपको कोई चीज़ गलत रिकमेंड कर भी रहा है आप खुद जाकर उनको नेक्स्ट डे क्वेश्चन कर सकते हो, सर मैंने रीड की है। बिल्कुल आप उनसे बोल सकते हो। अगर मैं आज से पहले कहीं पे 10 साल पहले कहीं चला गया था, मैं पढ़ता था या मैंने अपने ग्रेजुएशन या मैंने अपने कोर्सेज वहाँ से करे हुए हैं ना, जब भी मैं किसी को ट्रेन करता था, मैं बड़े वेल एजुकेटेड लोगों को ट्रेन करता था पहले, वो ना हमारा इंटरव्यू पहले लेते थे, वो मेरी बॉडी नहीं देखते थे, वो मुझे मैं आपको बताऊँ कि मुझे इंस्पेक्शन करते थे मेरे बारे में कि मुझे कितनी नॉलेज है, तभी वो मुझे हायर करते थे। अदरवाइज अगर मुझे ही नॉलेज नहीं है मैं आपको क्या सिखाऊंगा। बिल्कुल जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ ये चीज़, अगर आपका ही ट्रेनर आपको सिखा नहीं सकता कि इसमें क्या सॉल्ट है, इसमें क्या चीज़ है, तो आपको ट्रेन नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल वहाँ जा रहे हो, लोग जो हैं वो देखते हैं, वो पढ़ते नहीं हैं। आज हम अमोनिया ले रहे हैं, आज हम ऐप ले रहे हैं, वो क्यों ले रहे हैं? बिकॉज अब आप देखते हो, बस वही आपको पता है, लेकिन आपने पढ़ना सीखा ही नहीं है। बिल्कुल सर। आप सबसे पहले अपने बारे में स्टडी करो, आपकी बॉडी में कितने बोन्स, कितनी क्या चीज़ है, कितनी डेंसिटी है, कितनी आप ह्यूमिडिटी है आपकी, वो उसके बारे में आप देखो। उसके बारे में जानने के बाद अपने आप पे जो भी टेस्ट करना वो करो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। और सर एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, जैसा कि कुछ तो हमारे जो पावर बिल्डर हैं वो तो इसको एज अ प्री वर्कआउट यूज़ कर ही रहे, लेकिन जो बॉडी बिल्डर यूज़ करते हैं वो किस लिए यूज़ करते हैं वो भी बताएं आप एक बार। बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ। जो हमारे जो पावर लिफ्टर हैं वो इसको स्टेमिना के लिए यूज़ करते हैं, एज ए बूस्टर यूज़ करते हैं, एज ए वो प्री वर्कआउट यूज़ करते हैं। हमारे जो बॉडी बिल्डर हैं वो मस्कुलैरिटी के लिए इसको यूज़ करते हैं ताकि उनकी वेन्स पॉप आउट हो सके। हाँ बिल्कुल, अदरवाइज का कोई रोल नहीं, कोई कुछ नहीं। मस्कुलैरिटी के लिए अगर हमारे अच्छे डाइट प्लान, हमारे अच्छे ट्रेनर होंगे ना, तो आपको खुद बता देंगे कि आप जिसकी वजह से हम नेचुरली इसको प्रोसेस दें। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये सर ने बहुत अच्छी बात बोली है कि जो हमारे बॉडी बिल्डर में ये यूज़ करती है ताकि बंदा मस्कुलर हो सके, उसकी वेन्स पॉप आउट हो सके, और जो पावर लिफ्टर यूज़ करते हैं वो इसलिए यूज़ करते हैं ताकि उनकी स्ट्रेंथ आ सके, उनको एक किस्म की किक मिल सके। तो ये इसका फंडा, दैट इज़ वाई इट इज़ सो पॉपुलर एंड इज सो पॉपुलर। तो सर जैसा कि एक चीज़ तो आपने बता दी कि जो स्टीरॉयड है जो ह्यूमन्स के लिए नहीं बने। नहीं, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो डॉक्टर वगैरह इसको अगर यूज़ करते भी हैं वो इसलिए मेडिकल टर्म में यूज होता है ताकि जब आपने कभी सुना होगा जब भी कभी पेशेंट को हार्ट अटैक होता है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको। इन बिटवीन, भगवान ना करे हमारे घर में कोई ऐसा पेशेंट होता है
जिसको हम हॉस्पिटलाइज करते हैं कि हम सोचते हैं कि भगवान ना करे बच नहीं सकता या कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इन बिटवीन जब हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं उसको कौन सा ऐसा स्टेरॉइड लगता है, कौन सा ऐसा इंजेक्टेबल लगता है कि बाद में हमें कहते हैं कि अगर वो 2 घंटे या 15 मिनट या 10 मिनट लेट हो जाता तो मुश्किल हो जाता। बिल्कुल। इट मीन्स दैट इज अ स्टेरॉइड। तो हमें उसके बारे में पढ़ना चाहिए, हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए कि आपने क्या दिया। बेसिकली क्या है, हमारे बॉडी में ब्लड जरूरी नहीं है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए वो हमें थोड़ा टाइम देते हैं। जैसी ऑक्सीजन हमारी बॉडी में प्रोवाइड होती है ना, हम एक्टिव हो जाते हैं। उसमें कोई काम नहीं होता ब्लड का या स्टेरॉइड का। बिल्कुल सर। ओनली ऑक्सीजन। कई बार आप सो जाते हो, कुछ करते हो तो हमारा हाथ हो जाता है, पाँव हो जाता है, कुछ होता है, क्या होता है? इट मीन्स कि उसमें ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हो रही आपकी। बिल्कुल, उसमें ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड हो रही। दैट मीन्स आप वीक उसको पोर्शन को समझ रहे हो। तो वही हमेशा वही होता है। तो बाकी जो हम अपने कोचिस को या अपने ट्रेनर्स को हम जो कहते हैं वो प्लीज़ का ध्यान रखें। हमारे सारे बच्चे, हम उनका ध्यान रखेंगे आगे से। हमें उनका बिल्कुल प्रिकॉशन देना चाहिए। उनके माँ बाप में यकीन करते हैं, हमारे पे बहुत भरोसा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। एक बच्चे को अपने जिम में भेज के वो हमारा बहुत भरोसा जीतते हैं। तो हमें चाहिए उनका केयर करना, उनके माँ बाप की केयर करना। तो मैं नहीं चाहता भाई ये चीज़ें, क्योंकि सर ने बिल्कुल अच्छी एक और बात की कि जो कोचेज होते हैं वो एक टीचर की तरह होते हैं और टीचर इज लाइक अ गॉड। बिल्कुल बिल्कुल। और जो भी पेरेंट्स भेजते हैं वो यही सोच के भेजते हैं कि हम एक किस्म के भगवान के पास अपने बच्चे को भेज रहे हैं, जहाँ पे वो उनकी बॉडी को अच्छा करेंगे, फिट करेंगे। और जो कोचेज वगैरह अगर टू अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए अगर वो बच्चों को इस रास्ते में डालते हैं तो वो बहुत गलत करें। पैसे और भी काफ़ी तरीके कमाने के, आप अच्छे तरीके से कमाएं, अच्छी नॉलेज से कमाएं। अब सर थर्ड चीज़ हमें ये बताओ कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या है? किसके? ऐप के। ठीक है। आम का जो साइड इफेक्ट मेन होता है, जैसे भी आप उसको ले रहे हो ना, वो सीधा डायरेक्टली हमारे माइंड में इफेक्ट करता है। सुनेगा। आफ्टर दैट वो आपके हार्ट पे अटैक करता है, फिर लिवर फंक्शन में करता है। ये हमारे मेन है जो। बिल्कुल। उसके अलावा आप सोचोगे, कई आपने बॉडी बिल्डर्स या वेट देखे होंगे, इमीडिएट क्या होता है उनको? हार्ट अटैक्स होता है। वाई? जो चीज़ हमारी इंटरमस्कुलर बनी हुई है वो हम उसको इंटरवेन नहीं ले सकते। बिल्कुल सही बात है। जो इंटरमस्कुलर बनी हुई है इंटरवेन कैसे आप ले सकते? बिल्कुल। और इंटरवेन अगर ले रहे हो, जो चीज़ ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंग, मैंने आपसे पहले भी बात करी थी कि ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंग हम अगर फिट रहना चाहते हैं, मैं मोटा नहीं होना चाहता, तो मैं अपना बॉडी वेट रखूँगा 75-85 से नीचे। बिल्कुल। तो जब चीज़ बनी ही 100 किलो के ऊपर है तो मैं उसको वो डाउट नहीं कर सकता। बिल्कुल। सो वाई शुड यू? आप क्यों ले सकते हो बच्चे? और सिर्फ अपने आप को प्रूव करने के लिए? नो, बिल्कुल। दैट्स वेरी रॉन्ग। आपको अपने आप को प्रूव करना है दैट हमारे यहाँ पे, हमारे इंडिया में बहुत अच्छी डाइट है। बिल्कुल। बहुत प्रोटीन भरी डाइट है हमारे यहाँ पे। आज भी अगर आप नेचुरल डाइट में जाओगे तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं खाने के लिए। बिल्कुल। बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो आप गलत रास्ते में क्यों जा रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी सर ने नॉलेजेबल बात की है कि जबकि बेसिकली बना भी एनिमल के लिए है, और जो हॉर्सेज है उनका भी अगर 100 kg वेट होगा उसको भी 2.5 ml इंजेक्ट होता है। और ह्यूमन कोई भी नॉर्मल ह्यूमन भी कोई भी 100 kg वेट का होता ही नहीं है। बहुत होगा अगर वो प्रोफेशनली कर रहा है। और जबकि बताया गया कि हॉर्सेज के लिए 2.5 ml है, तो मैंने कई बार देखा भी है और सुना भी है कि सर इसकी डोजेज लोग 4 ml तक भी ले लेते हैं। हाँ, अगर 4 ml वो ले रहे हैं, वो अपने आप के साथ क्रॉस कर रहे हैं। और किस बेसिस पे ले रहे हैं? क्यों ले रहे हैं? सिर्फ अपने आप को प्रूव करने के लिए या बच्चों को प्रूव करने के लिए। मैं जहाँ तक अपनी सोच रखता हूँ, 25 ईयर एक मेल एक फीमेल जो भी है, 25 ईयर के बाद अगर आप कुछ एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन लेवल अपना बढ़ाना चाहते हो तो ले सकते हो। बिलो 25 आपका नेचुरल प्रोडक्ट चल रहा है, बिल्कुल वो बिल्कुल चल रहा है। हर इंसान को पता है, हर बॉडी को पता है, हर ट्रेनर को हर चीज़ को पता है कि बिटवीन 25 माइनस आपके जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो काम करते ही करते हैं।
वो प्लस करेंगे उनको। अगर आप जैसे ही उनको डिपोर्ट करना शुरू करोगे, बाकी जो हमारा वर्क है वो माइनस हो जाएगा, वो नहीं करेगा काम आपके। ये बहुत सर ने बहुत अच्छी बात की कि अगर आपने अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट करना तो नेचुरली करें, डाइट लेके करें, सप्लीमेंट लेके करें। इस प्री वर्कआउट को, इसको जो प्री वर्कआउट की तरह लोग यूज़ करते हैं, इसको प्री वर्कआउट कभी ना यूज़ करें, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा सर साइड इफेक्ट्स हैं। जैसा कि सर ने बताएं कि देखो, अगर तो आप अगर यंगस्टर हो, बेसिकली ये हमारे लिए बना ही नहीं है। हाँ, ये ह्यूमन के लिए है ही नहीं है। मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, अगर 100 किलो से ऊपर की ये चीज़ डोसेज बनी हुई है, हमारा कोई भी मैन जो हमारे ट्रेनर है, जो हमारे फिजिकल ट्रेनर हैं, जो हमारे कोचिज़ हैं, किसी भी जिम में लगे हुए, उन्होंने किसी भी ने भी फार्मेसी का कोई कोर्स नहीं करा हुआ। बिल्कुल। अगर उन्होंने फार्मेसी का कोर्स करा हुआ है तो वो स्टेरॉइड के बारे में बात करें, उनको समझाएं, तो मैं उनके लिए जान हाजिर कर देता हूँ। लेकिन अगर उन्होंने फार्मेसी का कोर्स नहीं करा हुआ तो वो किसी को नहीं बता सकते कि तुमने मल्टीविटामिन भी नहीं ले सकते आप। बिल्कुल, ये सब दैट इज प्रोवाइडिंग अबाउट हमारे जो हेल्थ प्रोवाइडर जो होते हैं वो दे सकते हैं, इवन फार्मेसी भी नहीं दे सकते, डॉक्टर भी नहीं दे सकते। हेल्थ प्रोवाइडर जो हमारे होते हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो होते हैं वो दे सकते हैं, अदरवाइज कोई भी नहीं दे सकता। इवन आप किसी से बात करोगे डॉक्टर से, किसी ने वो भी नहीं दे सकते। डॉक्टर तो स्टेरॉइड रिकमेंड करते ही नहीं है, बहुत एंडिंग बिल्कुल नहीं करते हैं। तभी तो आपको समझा रहा हूँ कि कोई भी मल्टीविटामिन अगर आपको कोई भी ट्रेनर बोलेगा, बिल्कुल उससे पहले हमें उनका चाहिए फार्मेसी। बिल्कुल हर ट्रेनर, मैं चाहता हूँ ट्रेनर आपको ट्रेन करे, बिल्कुल वेट देना, हर चीज़ देना, लेकिन उन्होंने अगर फार्मेसी के बारे में पढ़ा ही नहीं है तो आपको मल्टीविटामिन नहीं दे सकते। तो इंजेक्टेबल तो दूर की बात है। वाई दे शुड बी कि आप वहाँ जाओ, ये लो वो लो। इवन स्टेनाजोल या कुछ भी हम बात कर रहे हैं किसी के बारे में भी, कुछ भी वो नहीं दे सकते आपको। बेसिकली ट्रेनर इज अ ट्रेनर, उसने कुछ भी करा होगा, रिबा का कोर्स करा होगा या एनी कोई भी एथलीट का कोर्स करा है, एनआईएस का कोर्स करा होगा, पर वहाँ पे हमारा फार्मेसी का कोई कोर्स नहीं होता। बिल्कुल, अगर हमारा फार्मेसी का कोर्स नहीं है तो हमारे ट्रेनर क्यों हमें बोलते हैं कि आप ये इंजेक्टेबल लो, ये मल्टीविटामिन लो, ये तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, वो बहुत अच्छा सर ने बात की कि कोई भी फिटनेस ट्रेनर कोई है, अगर उसको क्वालिफिकेशन है फिटनेस की लाइन में, सबसे पहले वहाँ पे उनको जो पर्सनल ट्रेनर है, जो एज अ पर्सनल ट्रेनर कैसे बनना उसकी ट्रेनिंग मिलती है, न्यूट्रिशन की ट्रेनिंग मिलती है, वर्कआउट की ट्रेनिंग मिलती है। लेकिन स्टीरॉयड की ट्रेनिंग किसी भी ट्रेनर को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी सर्टिफिकेट नहीं दे सकती। अगर स्टीरॉयड के बारे में अगर एक पर्सनल ट्रेनर को नॉलेज है, वो हो सकता है कि उसने अपने एक्सपीरियंस से गेन की है, ये स्टडी करके गेन की है, और उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। आप बोलो कि 1 महीने में या 1 साल में आप पूरा स्टीरॉयड के ऊपर रिसर्च कर लो। 1 साल में अगर आप स्टीरॉयड के ऊपर रिसर्च करके बच्चों को इंजेक्शन लगा रहे हो तो आप बोल रहे हो दैट मेरे को नॉलेज है, वो जीरो नॉलेज कैलकुलेट होगी। क्योंकि सबसे पहली बात जो सर ने बोला है, ये बेसिकली एनिमल्स के लिए बने हुए हैं, और जो एक किस्म की हमारी ह्यूमन बॉडी एक स्टेज में डेड हो जाती है, उसके अंदर थोड़ी सी जान डालने के लिए ये स्टीरॉयड यूज़ किए जाते हैं। बिल्कुल, बेसिकली क्या था, स्टेरॉइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, मैं आपको अभी भी मैंने मोनोवाइटमिन के बारे में आपको बताया, उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ गोल्डिनम एंड ऑल दैट, हम उसके टॉपिक का अलग बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन क्या है, जो आज जनरेशन में हमारे चल रहा है वो बहुत गलत चल रहा है। मैंने आपसे पहले कहा, एक ट्रेनर आपको मेडिसिन के बारे में नहीं बता सकता, एक फार्मेसी, हम हमारे घर में कोई बीमार होता है, हम किसके पास जाते हैं, ट्रेनर के पास नहीं जाते, डॉक्टर के पास जाते हैं। बिकॉज ऑफ डॉक्टर को बताओ कि मुझे क्या दवाई चाहिए, हम किसी ट्रेनर के पास नहीं जाते। तो आपका भी पहला फर्ज है उसके पास जाओ जिसके पास सर्टिफिकेशन है। बिल्कुल, जिसके पास सर्टिफिकेशन है, आप क्यों उसके पास जाके एक टीका लगा रहे हो या मेडिसिन ले रहे हो, व्हाई नॉट? आपको नहीं, कभी नहीं करना है ऐसे। और बिल्कुल ठीक करने का। और एक सर चीज़ और है, नो डाउट कि ये जो एक चीज़ सर मैं और बताना चाहता हूँ कि जो हमारे यंगस्टर ऐप को यूज़ करते हैं, ये ऐप जो आपको हेल्प करती है सिर्फ उसी टाइम स्ट्रेंथ में हेल्प करती है, मसल बिल्डिंग में आपको हेल्प नहीं करती। नहीं, मैं ऐप के बारे में अभी बताता हूँ। ऐप के बारे में मैं आपको बताता हूँ, दैट इज अ प्री वर्कआउट। ये प्री वर्कआउट, ये इमीडिएट आपको बूस्ट करता है, एज लाइक क्रिएटिन, जैसे किक मिलती है क्रिएटिन में ATPM हाँ, ATP है,
और इसमें हम जाएंगे AMP। तो आपको पहले मैंने कुछ भी बोल दिया ATPM या कुछ भी, आप उसके बारे में पढ़ना शुरू करो। ATP है क्या? ATP क्या है? अगर हम क्रिटेन के बारे में आपके ATM बता रहे हैं तो वो क्या है? ATP, तो आपको उसके बारे में पढ़ना है, क्या है उसके बारे में। और सबसे बड़ी बात सर, पहले जैसे सर कह रहे पढ़ो ये कि हमारी बॉडी में काम करती कैसे है। अगर आप इंजेक्शन लगा रहे हो, आपको उस टाइम पे बूस्ट मिल रहा है, क्यों मिल रहा है बूस्ट? वाई ठीक है, 3 टाइप की आपकी बॉडी, आपको पढ़ा होगा, आप लोग पढ़ते हैं उसके बारे में। लेकिन अभी भी अगर आपको पता नहीं है कि मेरी बॉडी में, आपको पता है ब्लड ग्रुप क्या होता है? ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग आपका, अगर आप दूध भी पीते हो ना, वो भी आपको पता होना चाहिए कि मेरा दूध, अगर मेरा ब्लड ग्रुप है वो मुझे लगेगा। बिल्कुल। जैसे जैसे आप पढ़ाई करना शुरू करोगे आपको पता चलेगा। ऐसे बॉडी बिल्डिंग के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, ऐसे नॉट मैं यूट्यूब पे आया हूँ कुछ भी। आपको पता होना चाहिए आपकी बॉडी में ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग कौन सा फूड सूट कर रहा है। कई बॉडीज होती हैं, आप देसी भी खाओगे आपका बॉडी वेट ऊपर नहीं आएगा, उसका क्या वर्जन है, क्यों है वो? आपको पहले अपनी बॉडी के ऊपर पढ़ना है। अपने बॉडी को अपने डिवॉर्मिंग करी है, नहीं करी है, कब करी है, नहीं करी है। सो प्लीज़ खुद अपनी बॉडी का एनालिसिस करो, उसके बारे में पढ़ो। एक अच्छा वर्जन में अगर बताऊंगा तो ये है कि अर्नोल्ड साइक्लोपीडिया को पढ़ो। बिल्कुल, बहुत सही बात है। वो पढ़ो उसको, और फिर देखो आप कहाँ पहुँचोगे। मैं ये नहीं कहता कि आज से 70s में भी स्टेरॉइड चलता था, 70s में भी स्टेरॉइड चलता था, लेकिन वो सेफ साइड होता था। उनके डॉक्टर्स, उनके हेल्थ प्रैक्टिसेस उनके साथ रहते थे। बिल्कुल। आज हमारे साथ क्या है? सिर्फ पुशअप, सिर्फ अपने आप को प्रूव करना बस। लेकिन तब क्या था कि हमारा सेफ साइड देते थे। वो एक बच्चे को पकड़ते थे, उसको देखते थे कि ये बच्चा आगे जाएगा, लेकिन उसकी पूरी बॉडी, पूरे लोग, पूरी कंपनी उसके ऊपर काम करती थी। बिल्कुल, बहुत सही बात। यहाँ पे सिर्फ अपने आप को प्रूव करने के लिए लोग काम कर रहे हैं, ओनली अपने आप को प्रूव करने के लिए। और सर जैसा कि हम वीडियो वगैरह में भी देखते रहते हैं, जो प्रोफेशनल फॉरेनर्स के जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, पावर लिफ्टिंग करते हैं, आप देखोगे हर वीक के बाद उनका टेस्ट होता है। बिल्कुल, मैं अभी बताता हूँ, हमारे यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग जो होती है वो पर एज अ डे होती है। हम आज कंपटीशन करेंगे, डे होती है, लेकिन वहाँ पे एक वीक पहले प्री जजिंग होती है, पोस्ट जजिंग होती है, आफ्टर जजिंग होती है, फिर उसके बाद डिसीजन होते हैं। और हमारे यहाँ पे एज ए डे उसी टाइम डिसीजन भी हो जाते हैं, बॉडी वेट भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। सो इट मीन्स हमारे मन में अभी बहुत फ़र्क है। लेकिन मैं चाहता हूँ अपने बच्चों को ये सिखाना, आप आगे पढ़ो, सिर्फ उनके बारे में पढ़ो, और आगे अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है या आप आगे आना चाहते हो तो प्लीज़ हमसे मिलो, हमारे से बात करो। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, कोई भी आपकी क्वेरी है हम जरूर पहुँचेंगे। और जैसा कि हमारी सर के साथ आप सीरीज़ चलेगी जिसमें डिफरेंट आपको स्टीरॉइड बताए जाएंगे और उनके साइड इफेक्ट बताए जाएंगे, जैसे हमने ऐप का बताया है। नेक्स्ट सीरीज में हम आपको इवन कि हम आपको सप्लीमेंट्स की भी नॉलेज देंगे इन फ्यूचर कि कौन सा सप्लीमेंट हमारी बॉडी में कैसे वर्क करता है। बिल्कुल, मैं आपको पूरी नॉलेज दूंगा। कोई इंसान ऐसा है जिसको नहीं पता है, उसका कोच उसको फोर्स कर रहा है, कुछ कर रहा है, आई विल बी देयर, मैं आपको पूरा साथ दूंगा। मैंने जिनका बहुत बच्चों का मेरा रिजल्ट है यहाँ पे, आपने देखा भी होगा, तो मैं हरजीब के साथ हमेशा रहूँगा। मैं आप आगे आने वाले टाइम पे आपको उस चीज़ के बारे में बताऊँगा जो आप सीखना चाहते हो। बिल्कुल, मैं इस टॉपिक पे आगे बहुत बात करूँगा, जो स्टेरॉइड के आगे वो चल रहे हैं लोगों की, तो उसके बारे में बताऊँगा। नहीं, कोई चीज़ें हैं हमारी जो सेफ है, ऐसी बात नहीं है। जैसे मैं आज अभी बात करूँगा आपको प्रोटीन के बारे में, छोटी सी बात करूँगा। प्रोटीन जो है वो कोई गलत चीज़ नहीं, प्रोटीन इज़ लाइक का मील रिप्लेसमेंट। लेकिन हमको पता होना चाहिए कि हमने वो बाय कहाँ से करना है। बिल्कुल, हमने कहाँ से वो लेना है। अगर आपको कोच दे रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको कंपनी पता होनी चाहिए। कंपनी अगर आपको पता है, यू मस्ट बी गो एंड परचेज। अगर आपको नहीं पता तो वाई, पैसे अपने वहाँ पे भी देने हैं, वहाँ पे भी देने हैं, सो वाई।
प्रोटीन इज़ अ गुड सोर्स ऑफ यूर। कई लोग होते हैं जिनके घर में मतलब खाना नहीं बनता या कुछ नहीं होता है, वो प्रोटीन के सोर्स का ढूंढते रहते हैं। तो हमें चाहिए उनको प्रोटीन सोर्स एक देना। तो आप चाहिए अच्छा प्रोटीन बाई करें। अगर नहीं होता तो आप हरजीब से बात कर सकते हैं, वो आपको पूरी क्लिपिंग आपकी डाइट प्लान के बारे में आपको पूरी दिन का न्यूट्रिशन भेज सकते हैं। लेकिन आपने उनको बस एक लिंक भेजना है या आप कमेंट भी कर देंगे नीचे तो मैं कि सर मेरा ये बॉडी वेट है, मेरा ये वर्किंग टाइम है, मुझे ये प्रोटीन वोट चाहिए, हम आपको डाइट प्लान भेज सकते हैं। थैंक यू। तो बहुत अच्छा सर ने एक चीज़ बताई कि अगर आपको किसी किस्म का डाइट प्लान चाहिए, सप्लीमेंट के रिगार्डिंग नॉलेज चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट में कर सकते हैं। हम अपना इंस्टाग्राम हैंडल डाल देंगे, वहाँ पे आप हमें डीएम कर सकते हैं। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन ही हम पूछेंगे, ये जो अब हमारे जो कई पावर लिफ्टर या बॉडी बिल्डर काफ़ी देर से ऐप पे हैं, जिनको इसकी एडिक्शन हो चुकी है, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि अगर आप ऐप यूज़ करें ज़्यादा लंबे समय में, तो आप बिना ऐप के जिम में वर्कआउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक किस्म की एडिक्शन हो जाती है। क्यों सर? अभी मैं आपको बता रहा हूँ एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट के बारे में। थोड़ी देर के बाद आप इसके बारे में पढ़ना शुरू कर लोगे। बिल्कुल। जैसे आप पढ़ोगे आपको पता चलेगा इसका साइड इफेक्ट क्या है। कई बार क्या होता है कि कोई साइड इफेक्ट हमें इमीडिएट लगता है, कई साइड इफेक्ट हमें थोड़ी देर के बाद लगते हैं। बहुत सही कहा सर। जो इमीडिएट साइड इफेक्ट होते हैं कि चेस्ट पेन होता है, हेडेक होती है, ये। तो नेक्स्ट क्या होता है कि हमारे ऑर्गन्स में वो इफेक्ट करना शुरू करता है, वो 4-5 साल में आपके सामने आ जाएगा। सो व्हाई यू हैव टू ड्रग। अगर हमारे घर वाले हमें नहीं चाहते आप ड्रग लो, तो व्हाई यू शुड बी टेक। आपको नहीं लेना चाहिए उसका। आप मुझे बताओ, मैं उसका आपको बताता हूँ हल क्या है। मैं बताता हूँ उसके लिए आपको क्या लेना चाहिए, मैं बताऊँगा आपको। इतना ही पुश आपको वो करेगा जितना ये अहम कर रहा है। तो सर इनको एक थोड़ा बता भी दो कि अगर आप प्री वर्कआउट में ये यूज कर भी रहे हैं लंबे समय से, अगर आपको इसको छोड़ना है, इनको बता दो कि एक तो नॉर्मल प्री वर्कआउट, दूसरा उसमें क्रिएटिन ऐड और तीसरा एल-आर्जिनिन है। ये अगर आप 3 मिक्सचर करके प्री वर्कआउट यूज करते हो तो ये आपको सेम किक देगा जो ऐप दे रहा है। नहीं, मैं बताता हूँ। हाँ जी, आप ऑर्गेनिक में आओ, बिल्कुल ऑर्गेनिक में आओ। अगर आप अश्वगंधा ले रहे हो, उससे बड़ा तो कुछ भी नहीं है। शतावर ले रहे हो, उससे बड़ा कुछ नहीं है। तो ये चीज़ें लो ना, क्यों वहाँ पे जा रहे हो? जो नेचुरली अपनी पावर बढ़ाएंगे और जिनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। आप ग्लोए लो, वो आपका इम्यून सिस्टम बढ़ा रहा है। अश्वगंधा के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है, बिल्कुल। शतावर के बारे में पूरी दुनिया जानती है, तो आप क्यों नहीं लेते हो? इजीली अवेलेबल है। सेम वो इफेक्ट करेगा। आपको सिर्फ ना किक चाहिए है। वो जो नशेड़ी होते हैं वो यू शुड बी देयर गोइंग। आप वहाँ पे जा रहे हो, आप यहाँ पे नहीं आ रहे हो। और ये एक किस्म की एडिक्शन है जो आपको इन फ्यूचर तंग करेगी। और जैसे कि सर ने एक चीज़ और बताया कि कभी ये जल्दी रिएक्ट करती है, कभी लेट रिएक्ट करती है। और एक चीज़ और सर, जरूरी नहीं है जो चीज़ आपकी बॉडी को सूट करिए तो सपोज अगर किसी और को करिए, क्योंकि आपका बॉडी सेंटर लगा मेरा लगा। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। कई बार आप देखते हो कॉम्पिटिशन में जाते हैं, वहाँ पे सामने देखते हैं क्या होता है। वहाँ पे एक बॉडी बिल्डर या पावर लिफ्टर आता है, वो परफॉर्मेंस देता है और उसको चक्कर आ जाते हैं। बिल्कुल। वो उस टाइम भी होता है, उसमें अमोनिया भी सूंघा होता है। मैं आपको क्लिप भेज दूँगा, इसमें बीच में आप देख लोगे, आपको पता चलेगा वाई। अगर ये चीज़ें इतना असर दिखाती तो हर एक इंसान जीत जाता। हर एक इंसान जीत जाता, हर एक इंसान फर्स्ट आता। बिल्कुल। इट मीन्स कि वो फर्स्ट नहीं आते हैं। ये सिर्फ इतना थर्ड सेकेंडरी ऑप्शन है इनके पास। थर्ड सेकेंडरी ऑप्शन है इनके पास जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं बस। ये समय बहुत अच्छी और कितनी नॉलेजेबल बात सामने शेयर की, जो एम्स के डॉग से कितने क्लियर थे, क्यों बॉडी बिल्डर यूज़ करते हैं, क्यों पावर लिफ्टर यूज़ करते हैं, क्या इसका ऑल्टरनेट ले सकते हैं, क्या क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। और जैसा कि सर ने कहा कि इन फ्यूचर वो और स्टीरॉइड्स के बारे में बात करेंगे, कैसे आप उनको अवॉइड करके दूसरे सोर्सेज से ले सकते हैं। जैसे कि सर ने अश्वगंधा बताई, ग्लोई वगैरह बताई, जो आप नेचुरली अपना टेस्टोस्टेरोन भी यूज़ कर सकते हैं, नेचुरली वर्कआउट भी कर सकते हैं। सो सर आज के लिए काफ़ी होगा इतनी नॉलेज।
तो इन फ्यूचर हम फिर आएंगे, फिर किसी टॉपिक को लेके आएंगे। जैसे सर के साथ हमारी सीरीज़ चलती रहेगी, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और कोई भी डाइट प्लान, कोई भी नॉलेज, कोई भी प्रोटीन के बारे में चाहिए हो, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसी तरह गाइस चैनल को प्यार करते रहे, हमारे चैनल को। तो गाइस इसी तरह हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट इंटरव्यू में किसी और एथलीट के साथ, एंड सर के साथ भी हमारी वीडियोस चलती रहेंगी इन फ्यूचर। ठीक है, तो सर थैंक यू वंस अगेन अपना टाइम देने के लिए। सो थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे।